रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया भर की अनेक इमारतों से जुड़ी हुई जो स्टोनहेंज, जो कि इससे 6,666 किलोमीटर दूर है, और उत्तरी ध्रुव भी यहाँ से 6,666 किलोमीटर दूर है, एवं शिखर से दक्षिण ध्रुव भी 13,332 किलोमीटर दूर है। यह जगह तिब्बत और भारत के अरुणाचल के बीचों बीच में कहीं मौजूद है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, इस जगह सिर्फ वही योगी और साधु पहुंच पाते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि एक बार इस जगह पर पहुंचा हुआ इंसान धरती से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं चीन का भारत पर हमला करने का मुख्य कारण यही जगह है, क्योंकि चीन जानता है कि इस जगह को खोदकर वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। नंदा देवी। दोस्तों, अगर आप सभी हिमालय के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि हिमालय पर मौजूद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, नंदा देवी सिर्फ ऊंचा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि एक बार भारत सरकार द्वारा इसकी चोटी पर लगवाया गया एक न्यूक्लियर सेंसिंग डिवाइस गायब हो गया था, जो कि आज तक खोजा नहीं जा सका है। माना जाता है कि जब इस डिवाइस को लगाने वाली टीम इसकी चोटी पर अपना डिवाइस लगाकर छोड़ आई तो अगले ही दिन उन्हें वह डिवाइस वहां नहीं मिला, और तो और यहाँ सहज कर रखा गया प्लूटोनियम का पूरा स्टॉक भी गायब था। दोस्तों, जिस जगह यह घटना हुई थी उस जगह को काफी लंबे अरसे से बंद करके रखा हुआ है, जिस कारण आज कोई भी वहां नहीं जा पाता। रूपकुंड लेक। हिमालय इतना ज्यादा रहस्यमय है कि इसकी कुछ जगहों को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक जगह है रूपकुंड, जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक बहुत ही सुंदर कुंड है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, यह सिर्फ सर्दियों के मौसम के दौरान ही सुंदर दिखाई पड़ता है, क्योंकि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है इस कुंड से डरावनी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। एक बार इसकी बर्फ पिघल जाने के बाद इसमें कई 100 कंकाल दिखने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन कंकालों में से कुछ कंकालों में मांस, बाल और जेवर तक लगे रहते हैं, जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। इस कुंड में मौजूद इन कंकालों को लेकर बहुत से लोगों के अलग अलग तर्क हैं। एक और लोगों का मानना है कि इसमें मौजूद कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की लाशें हैं, तो वहीं दूसरे और लोग कहते हैं कि ये किसी शाही परिवार के मिली श्राप का नतीजा है। हालांकि इन कंकालों के डीएनए से यह पता चला कि यह 850 एडी में मारे गए एक दो समूह के अवशेष हैं, जिनमें से एक छोटा तो दूसरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। आज भी कोई नहीं जानता कि इतने सालों पहले यह मानव समूह इस जगह कैसे मारे गए थे। पैरोटेक्ट संघ को सन 1692 में बनाया गया था, जो कि आज के समय में टाइगर्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस जगह पर जाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि यह खड़ी पहाड़ी पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभवा इस जगह एक ऐसे टाइगर पर बैठकर आते थे जो कि हवा में उड़ सकता था, और यही वजह है कि इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि मौजूदा समय में भी इस जगह पर जाना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि गुरु पद्म संभवा ने इस जगह पर 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटों तक ध्यान लगाया था, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज को हिमालय की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है, जो कि सिद्धाश्रम के नाम से भी जानी जाती है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि यह जगह हिमालय पर गुप्त में कहीं मौजूद है, जिसे कोई आम इंसान नहीं खोज सकता, क्योंकि यह जगह अध्यात्म से जुड़ी हुई है और इस जगह सिर्फ योगी, साधु और सिद्ध पुरुष ही रहते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि यह जगह इतनी ज्यादा
रहस्यमय है कि इसका नक्शा भी आज तक कोई नहीं बना पाया है। हालांकि कई किंवदंतियों के अनुसार इस जगह को सिर्फ वही खोज पाता है जिसकी आत्मा पवित्र और मन आध्यात्म से जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ रहने वाले योगियों के पास किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ होती हैं और वह उन शक्तियों से वह कर सकते हैं जो हम आम लोगों के लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र है। गुरु डोंगमगोल झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो कि समुद्र तल से करीब 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से यह झील साल में ज्यादातर समय तो जमी ही रहती होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर दुनिया की अन्य झीलें भी जम जाती हैं। लेकिन इस झील के साथ ऐसा नहीं है और यही वजह है कि इसे रहस्यमय माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस झील का एक हिस्सा किसी भी मौसम में नहीं जमता और उस हिस्से में साल भर की तरह ही पानी भरा रहता है। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड भी उस हिस्से में मौजूद पानी को नहीं जमा पाती। कई स्थानीय लोगों के अनुसार इस हिस्से में गुरु पद्म संभवा की कृपा है, जो कि एक बार इस झील के पास से तिब्बत जा रहे थे और इस तरह झील को जमा हुआ देखकर उन्होंने इसके एक हिस्से को छुआ और इसे कभी ना जमने का वरदान दिया, जिस कारण से यह झील कभी भी नहीं जमती। दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है, हमको कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें।